हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, भरत श्रेष्ठ, महान ऐश्वर्य या प्रचुर धन और बहुत बड़ी आयु पाकर मनुष्य किस तरह मृत्यु का उल्लंघन कर सकता है? वह गुरुतर तपस्या करके, महान कर्मों का अनुष्ठान करके, वेद शास्त्रों का अध्ययन करके अथवा नाना प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके किन उपायों द्वारा जरा और मृत्यु को प्राप्त नहीं होता? भीष्म जी कहते हैं, इस विषय में विद्वान पुरुष, सन्यासी, पंचशिख और राजा जनक के संवाद रूप में इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, विदेह देश के राजा जनक ने वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ पंचशिख से, जिनके धर्म और अर्थ विषय संदेह नष्ट हो गए थे, इस प्रकार प्रश्न किया। राजा जनक ने पूछा, भगवान, किस आचार, तपस्या, बुद्धि, कर्म और शास्त्र ज्ञान के द्वारा जरा और मृत्यु को लांघा जा सकता है? उनके इस प्रकार पूछने पर अप्रोक्ष ज्ञान से संपन्न महर्षि पंचशिख ने विदेहराज को इस प्रकार उत्तर दिया। विदेहराज को वे बोले, जरा और मृत्यु की निवृत्ति नहीं होती है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि किसी प्रकार उनकी निवृत्ति हो नहीं सकती है। धन और ऐश्वर्य आदि से उनकी निवृत्ति नहीं होती है, परंतु ज्ञान से तो पुनर्जन्म की निवृत्ति भी हो जाती है। फिर जरा और मृत्यु की तो बात ही क्या है। दिन, रात और महीनों के जो चक्र चल रहे हैं, वे किसी तरह से टाले नहीं टलते। इसी प्रकार जन्म, मृत्यु, जरा आदि के क्रम प्रायः चलते ही रहते हैं। जिसके जीवन का कुछ ठिकाना नहीं, वह मरण धर्मा मानव कभी दीर्घकाल के पश्चात नित्य पथ का आश्रय ले लेता है। काल समस्त प्राणियों का उच्छेद कर डालता है। जैसे जल का प्रवाह किसी वस्तु को बहाए लिए जाता है, उसी प्रकार काल सदा ही प्राणियों को अपने वेग से बहाया करता है। यह काल बिना नौका के समुद्र की भांति लहरा रहा है। जरा और मृत्यु विशाल ग्रह के रूप धारण करके उसमें बैठे हुए हैं। उस काल सागर में बहते और डूबते हुए जीवन को कोई नहीं बचा सकता। यहाँ इस जीवन का कोई भी अपना नहीं है, वह भी किसी का नहीं है। रास्ते में मिले हुए राहगीरों के समान यहाँ पत्नी और अन्य बंधु बांधवों का जो साथ हो जाता है, परंतु यहाँ पहले कभी किसी ने किसी के साथ चिरकाल तक का सहवास का सुख नहीं उठाया है। जैसे गरजते हुए बादलों को हवा बारंबार उड़ाकर छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार काल यहाँ जन्म लेने वाले प्राणियों को उनके रोने चिल्लाने पर भी विनाश की आग में झोंक ही देता है। कोई बलवान हो या दुर्बल, बड़ा हो या छोटा, उन सब प्राणियों को बुढ़ापा और मौत व्याघ्र की भांति खा जाते हैं। इस प्रकार जब सभी प्राणी विनाशशील ही हैं, तब नित्य स्वरूप जीवात्मा उन प्राणियों के लिए जन्म लेने पर हर्ष किस लिए माने और मर जाने पर शोक क्यों करे? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, किसके साथ मेरा क्या संबंध है, किस स्थान से स्थित होकर कहाँ फिर जन्म लूँगा, इन सब बातों को लेकर तुम किस लिए शोक कर रहे हो? जो शुभ और अशुभ कर्म करता है, उसके सिवा दूसरा कोई ऐसा है जो उन कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग और नरक का दर्शन और उपभोग करेगा? अतः शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए सब लोगों को दान और यज्ञ आदि सत्कर्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पंचशिख और जनक का संवाद विषयक 319वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, कुरुकुल राज शिरोमणि, जहाँ बुद्धि लय हो जाता है, उस मोक्ष तत्व का गृहस्थ आश्रम का त्याग किए बिना कौन पुरुष प्राप्त होता है, ये मुझे बताइए। पितामह, यह मनुष्य शरीर जिस प्रकार स्थूल शरीर का त्याग करता है और जिस प्रकार स्थूल शरीर आत्मा सूक्ष्म शरीर का त्याग करता है, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों शरीरों के अभिमान से जिस प्रकार रहित हो जाता है, उनके त्याग का जो स्वरूप है, मोक्ष का जो तत्व है, वह मुझे बताइए। भीष्म जी कहते हैं, भरत नंदन, इस विषय में जानकार मनुष्य जनक और सुलभा के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। प्राचीन काल में मिथिलापुरी में राजा जनक हो गए थे, जो धर्मध्वज के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हें गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी संन्यास का जो सम्यक ज्ञान स्वरूप फल था, वह प्राप्त हो गया था। उन्होंने वेद में, मोक्ष धर्म में, अपने शास्त्र में भी बड़ी परिश्रम किया था।
वे इंद्रियों को एकाग्र करके इस वसुंधरा का शासन करते थे। नरेश्वर, वेदों के ज्ञाता विद्वान पुरुष उनकी इस साधु वृत्ति का समाचार सुनकर उन्हीं के समान सज्जन होने की इच्छा करते थे। वह धर्म प्रधान युग का समय था। उन दिनों सुलभा नाम वाली एक सन्यासिनी योग धर्म के अनुष्ठान द्वारा सिद्धि प्राप्त करके अकेली ही इस पृथ्वी पर विचरण करती थी। इस संपूर्ण जगत में घूमती हुई सुलभा ने यत्र तत्र अनेक स्थानों में त्रिदंडी सन्यासियों के मुख से मोक्ष तत्व की जानकारी के विषय में मिथिलापति राजा जनक की प्रशंसा सुनी। उनके द्वारा कही जाने वाली सूक्ष्म परम ब्रह्म विषयक वार्ता दूसरों के मुख से सुनकर सुलभा के मन में यह संदेह हुआ कि पता नहीं जनक के संबंध में जो बातें सुनी जाती हैं वे सत्य हैं या नहीं। इस संशय का उत्पन्न होने पर उनके हृदय में राजा जनक के दर्शन का संकल्प उदित हुआ। उसने योग शक्ति से अपना पहला शरीर छोड़कर दूसरा परम सुंदर रूप धारण कर लिया। अब उसका प्रत्येक अंग अनिग्य सौंदर्य से प्रकाशित होने लगा। वह विदेहराज की राजधानी मिथिला में जा पहुंची। प्रचुर जन समुदाय से भरी हुई उस रमणीय मिथिला नगरी में पहुंचकर सन्यासिनी सुलभा ने भिक्षा लेने के बहाने मिथिला नरेश का दर्शन किया। उनके परम सुकुमार शरीर और सौंदर्य को देखकर राजा जनक को आश्चर्य हुआ और मन ही मन सोचने लगे, ये कौन है, कहाँ से आई है। तदंतर उसका स्वागत करके राजा ने उसे सुंदर आसन समर्पित किया। पैर धुलाकर उसका यथोचित पूजन करके उत्तोत्तम अन्न देकर उसे तृप्त किया। भोजन करके संतुष्ट हुई सन्यासिनी सुलभा ने संपूर्ण भाष्यवेत्ता विद्वानों के बीच में मंत्रियों से घिरकर बैठे हुए राजा जनक से कुछ प्रश्न करने का विचार किया। सुलभा मोक्ष धर्म के विषय में राजा से कुछ पूछना चाहती थी। उसके मन में ये संदेह था कि राजा जनक जीवंत मुक्त हैं या नहीं। वह योग शक्ति की जानकार तो थी ही, अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा उसने वह राजा की बुद्धि में प्रविष्ट हो गई। राजा जनक से प्रश्न करने के लिए उद्यत हो उसने अपने नेत्रों की किरणों द्वारा उनके नेत्रों की किरणों को संयत करके योग बल से उनके चित्त को बांधकर अपने वश में कर लिया। नृपश्रेष्ठ, तब राजा जनक ने सुलभा के अभिप्राय को जानकर उसका आदर करते हुए मुस्कुराकर अपने भाव द्वारा उसके भाव को ग्रहण कर लिया। फिर छत्र आदि राज चिन्हों से रहित हुए राजा जनक और त्रिदंड रूप संन्यास चिन्ह से मुक्त हुई सुलभा एक ही शरीर में रहकर जो उनका संवाद हुआ उसे सुनो। जनक ने पूछा, भगवती, आपको ये सन्यास की दीक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? आप कहाँ जाएंगी? किसकी हैं और कहाँ से यहाँ आपका शुभागमन हुआ है? ये सब बातें राजा जनक ने सुलभा से पूछी। वे बोले, किसी के पूछे बिना उनके शास्त्र ज्ञान, अवस्था और जाति के विषय में सच्ची बात मालूम नहीं होती। अतः मेरे साथ जो तुम्हारा समागम हुआ है, इस अवसर पर इस विषयों की जानकारी के लिए यथार्थ उत्तर जानना आवश्यक है। छत्र आदि जो विशेष राजोचित चिन्ह हैं, उन्हें मैं इस समय त्याग चुका हूँ। अतः आप मुझे यथार्थ रूप से जान लें। मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ क्योंकि आप मुझे सम्मान के योग्य जान पड़ती हैं। मैंने पूर्व काल में सर्वश्रेष्ठ मोक्ष विषयक ज्ञान जिनसे प्राप्त किया था, उनके सिवा दूसरा कोई प्रतिपादन करने वाला नहीं है। वह ज्ञान और ज्ञानदाता गुरु भी का परिचय भी आप मुझसे सुन लीजिए। पराशर गोत्री संन्यास धर्मावलंबी वृद्ध महात्मा पंचशिख मेरे गुरु हैं और मैं उनका प्रिय शिष्य हूँ। पराशर गोत्री का मैं शिष्य होने के नाते साख्य ज्ञान, योग विद्या, राजधर्म, इन 3 प्रकार के मोक्ष धर्म से मुझे गंतव्य मार्ग से देवगुरु की प्राप्ति हो चुकी है। इन विषयों में मेरे सारे संशय दूर हो चुके हैं। पहले की बात है, वे आचार्य शरण शास्त्रोक्त मार्ग से चलते हुए घूमते फिरते इधर आ निकले और वर्षा ऋतु के 4 महीने मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहे। वे सांख्य शास्त्र के प्रमुख विद्वान हैं और सारा सिद्धांत उन्हें यथावत रूप से प्रत्यक्ष की भांति ठीक ठीक ज्ञात है। उन्होंने मुझे विविध मोक्ष धर्म से श्रवण कराया है, परंतु राज्य से दूर होने हटने की आज्ञा नहीं दी है। इस प्रकार उपदेश पाकर मैं विषयों की आसक्ति से रहित हो मुक्ति विषयक 3 प्रकार की स्मृति वृत्तियों का आचरण करता हूँ। अकेला ही परम स्थित हूँ। वैराग्य ही इस मुक्ति का परम प्रधान कारण है और ज्ञान से ही वैराग्य की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य मुक्त हो जाता है। मनुष्य ज्ञान के द्वारा मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करता है और उस यत्न से महान आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है।
वह महान आत्मज्ञान ही सुख दुख आदि द्वंद्वों से छुटकारा दिलाने वाला साधन है। वही सिद्धि है जो काल को भी लांघ जाने वाली है। मेरा मोह दूर हो गया है। मैं समस्त संसर्गों का त्याग कर चुका हूँ। इसीलिए मैंने इस गृहस्थ धर्म में रहते हुए बुद्धि की परम निर्द्वंदता प्राप्त कर ली है। जैसे जिस खेत को जोतकर खूब मुलायम बना दिया गया हो और यथा समय उसे पानी से सींचा गया हो, वहीं बोए हुए बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। इस प्रकार मनुष्यों का शुभ अशुभ कर्म ही पुनर्जन्म का उत्पादन करता है। जैसे मिट्टी के खपरे में या किसी भी बर्तन में भुना गया बीज बीज न रह जाने के कारण अंकुर उगाने योग्य खेत में पड़कर भी नहीं जमता है, उसी प्रकार मेरे सन्यासी गुरु भगवान पंचशिख ने मुझे जो ज्ञान प्रदान किया है वह निर्बीज है। इसीलिए विषयों में के श्रेष्ठ क्षेत्र में अंकुरित नहीं होता है। मेरी बुद्धि किसी अनर्थ में अथवा भोगों के संग्रह में आसक्त नहीं होती है। जो मेरी दाहिनी बाह पर चंदन छिड़के और बाईं बाह को वसूले से काटे, तो ये दोनों ही मनुष्य मेरे लिए एक समान हैं। मैं आत्मकाम होकर सदा सुख का अनुभव करता हूँ। अलौकिक जो ज्ञान है, अलौकिक जो संन्यास है तथा जो कर्मों का अलौकिक अनुष्ठान है, अर्थात निष्काम भाव से कर्मों का करना है, इन 3 प्रकार की निष्ठाओं को ही मोक्षवेत्ता विद्वानों ने मोक्ष का उपाय देखा और समझा है। मोक्ष शास्त्र का ज्ञान रखने वाले एक श्रेणी के लोग कहते हैं कि ज्ञान निष्ठा ही मोक्ष का साधन है, और दूसरे सूक्ष्मदर्शी यति लोग कर्म निष्ठा को मुक्ति का उपाय बताते हैं। किंतु उन महात्मा पंचशिखाचार्य ने पूर्वोक्त केवल ज्ञान और केवल कर्म, इन दोनों पक्षों का परित्याग करके एक तीसरी निष्ठा बताई है। यम, नियम, काम, द्वेष, परिग्रह, मान, दम्भ और स्नेह करके उनसे होने वाले लाभ और हानि से में सन्यासी भी गृहस्थों के ही तुल्य है। अर्थात यम नियम आदि का अभ्यास करने पर गृहस्थ भी मोक्ष लाभ कर सकते हैं, और कामना और द्वेष होने पर सन्यासी भी मुक्ति से वंचित हो जाते हैं। सन्यासी त्रिदंड आदि धारण करते हैं। गृहस्थ नरेश चंत्र और चमड़ आदि धारण करते हैं। यदि त्रिदंड धारण करने पर किसी को ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो छत्र आदि धारण करने पर दूसरे को उसी ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रतिबंध का कारण परिग्रह दोनों के लिए समान है। एक त्रिदंड आदि का संग्रह करता है तो दूसरा छत्र का। अपने अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए जिस मनुष्य को जिस जिस साधनभूत वस्तु का प्रयोजन होता है, वे सभी अपना अपना काम बनाने के लिए उन उन वस्तुओं का आश्रय लेते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में दोष देखकर उसका परित्याग करके दूसरे आश्रम में चला जाता है, वह भी कुछ छोड़ता है और कुछ ग्रहण करता है, अतः उसे भी संग दोष से छुटकारा नहीं होता। किसी का निग्रह करने पर अनुग्रह करने का आधिपत्य कहलाता है। यह जैसे राजाओं में वैसा सन्यासियों में भी है। इस दृष्टि से जब सन्यासी भी राजा के ही समान है, तो केवल वे ही मुक्त हों ऐसा मानने का क्या कारण है? मनुष्य रूप उत्तम शरीर में स्थित हुए प्राणी प्रभुत्व रखते हुए भी केवल ज्ञान के बल से यहाँ समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। मेरी तो ये धारणा है, गेरुआ वस्त्र पहनना, मस्तक मुंडा लेना, त्रिदंड और कमंडल धारी करना, ये सब उत्कृष्ट संन्यास मार्ग का परिचय देने वाले चिन्ह मात्र हैं। इनके द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। यदि इन चिन्हों के रहते हुए भी यहाँ दुख से सर्वथा मोक्ष पाने के लिए एकमात्र ही ज्ञान ही एकमात्र उपाय है, जितने भी चिन्ह धारण किए जाते हैं वे सब निरर्थक हैं। अथवा यदि कहें कि त्रिदंड और गैरिक वस्त्र आदि धारण करके कुछ सुविधा प्राप्त होती है और कष्ट कम होते हैं, इसलिए सन्यासियों ने उन चिन्हों को धारण करने का विचार किया है, तो छत्र आदि धारण करने से भी इसी सामान्य प्रयोजन की दृष्टि से क्यों ना देखा जाए। ना तो केवल अकिंचनता अर्थात दरिद्रता में मोक्ष है, ना किंचनता आवश्यक वस्तुओं के संपन्न होने से ही बंधन है। धन और निर्धनता दोनों ही अवस्थाओं में ज्ञान से ही जीवन को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, राज्य, परिग्रह इन बंधन के स्थानों में रहते हुए भी मुझे आप बंधन रहित जीवन मुक्त पद पर प्रतिष्ठित समझें। मैं मोक्ष रूपी पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए त्याग वैराग्य रूपी तलवार से राज्य और ऐश्वर्य रूपी पाश को तथा स्नेह के आश्रयभूत स्त्री पुरुष आदि के ममत्व रूपी बंधन को काट डालता हूँ।
सन्यासिनी, इस प्रकार मैं जीवंत मुक्त हूँ। आपके योग का प्रभाव देखकर यद्यपि आपके प्रति मेरी आस्था और आदर बुद्धि हो गई है, तथापि मैं आपके इस रूप और सौंदर्य को योग साधना के योग्य नहीं मानता। अतः इस विषय में मैं जो कुछ कहता हूँ, मेरे उस वचन को आप सुनिए। सुकुमारता, सौंदर्य, मनोहर शरीर और यौवनावस्था, ये सारी वस्तुएं योग के विरुद्ध हैं। फिर भी आप में इन सब गुणों के साथ साथ योग और नियम भी हैं। ये कैसे संभव हुआ, यही मेरे मन में संदेह है। ये जो त्रिदंड धारण रूप चिन्ह है, उसके अनुरूप आपकी कोई चेष्टा नहीं है। यह मुक्त है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए आपने मेरे शरीर को अभिभूत कर दिया है, उस पर बलात् अधिकार जमा लिया है। मनुष्य योग युक्त होकर भी यदि काम भोग में आसक्त हो जाए, तो उसका त्रिदंड धारण करना अनुचित एवं व्यर्थ है। आप अपने इस बर्ताव द्वारा संन्यास आश्रम के नियम की रक्षा नहीं कर रही हैं। यदि अपने स्वरूप को छिपाने के लिए आपने ऐसा किया है, तो जीवंत पुरुष के लिए आत्मगोपन आवश्यक नहीं है। आपके स्वभावतः सोच विचार कर मेरे पूर्व शरीर का आश्रय लेने की चेष्टा की है। अतः मेरे पक्ष का आश्रय लें। मेरे शरीर में प्रवेश करने के कारण आपसे जो व्यक्तिक्रम बन गया है, उसे बताता हूँ, सुनिए। आपने किस कारण से मेरे राज्य अथवा नगर में प्रवेश किया, अथवा किसके संकेत से आप मेरे हृदय में घुसी आई हैं। वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठ कन्याएं हैं, उन सब में आप प्रमुख हैं। आप ब्राह्मणी हैं, मैं क्षत्रिय हूँ। अतः हम दोनों का एकत्र संयोग होना कदापि उचित नहीं है। इसलिए आप वर्ण संकर नाम दोष का उत्पादन ना कीजिए। आप मोक्ष धर्म संन्यास आश्रम के अनुसार बर्ताव करती हैं और मैं गृहस्थ आश्रम में स्थित हूँ। अतः आपके द्वारा ये दूसरा आश्रम संस्कार नामक दोष का, मनसकर नामक दोष का उत्पादन किया जा रहा है, जो अत्यंत कष्टप्रद है। मैं ये नहीं जानता कि आप सगोत्रा हैं या असगोत्रा। इस प्रकार आप भी मेरे विषय में कुछ नहीं जानती हैं। अतः मुझ सगोत्र में प्रवेश करने के कारण आपके द्वारा तीसरा गोत्र संकर नामक दोष उत्पन्न किया गया है। यदि आपके पति जीवित हैं अथवा किन कहीं परदेश चले गए हैं, तो आप पराई स्त्री होने के कारण मेरे लिए सर्वथा अगम्य हैं। ऐसी दशा में आपका ये बर्ताव धर्म संकर नामक चौथा दोष उत्पन्न करता है। आप कार्य साधन की अपेक्षा रखकर अज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर ये सब ना करके योग्य कार्य कर डालने को उद्यत हो गई हैं। अथवा यदि आप स्वतंत्र हैं, तो आपके द्वारा कभी यदि शास्त्रास्त्र का श्रवण किया गया हो, तो आपने अपने उस दोष से वह सब व्यर्थ अपने इस दोष से वो सब व्यर्थ कर दिया है। आपका जो दोष छिपा हुआ था, उसे आपने स्वयं ही प्रकाशित कर दिया है, जिससे आप दुष्टा जान पड़ती हैं। आपकी दुष्टता का ये और चौथा चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो हृदय की प्रीति पर आघात करने वाला है। आप अपनी विजय चाहती हैं। आपने केवल मुझे ही जीतने की इच्छा नहीं की, अपितु ये जो मेरी सारी सभा बैठी है, इसे भी जीतना चाहती हैं। आप मेरे पक्ष में पराजय और अपने पक्ष की विजय के लिए ये मान्य सभासदों पर भी बारंबार अपनी दृष्टि फेंक रही हैं। आप अपनी असहिष्णु जनित योग समृद्धि से योग मोह से मोहित हो विष और अमृत को एक करने के समान काम के साथ योग का संबंध जोड़ रही हैं। स्त्री और पुरुष जब एक दूसरे को चाहते हों, उस समय उन्हें जो संयोग सुख का लाभ मिलता है, वह अमृत के समान मधुर है। यदि अनुरक्त नारी को अनुरक्त पुरुष की प्राप्ति नहीं होती, तो वह दोष विष के समान भयंकर हो जाता है। आप मेरा स्पर्श ना करें, मेरे चरित्र को उत्तम और निष्कलंक समझें और अपने शास्त्र संन्यास धर्म का निरंतर पालन करती रहें। आपने मेरे विषय में जानने की इच्छा की थी कि राजा जीवंत मुक्त है या नहीं। ये सारा भाव आपके हृदय में प्रच्छन्न भाव से स्थित था। अतः इस समय आप मुझसे इसको छिपा नहीं सकती। यदि आप अपने कार्य से या किसी दूसरे राज्य के कार्य से यहाँ वेश बदल कर आई हों, तो यह आपके लिए यथार्थ बात को गुप्त रखना उचित नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी राजा के पास या किसी ब्राह्मण के निकट अथवा स्त्री जनोचित पतिव्रत्य गुण से संपन्न किसी सती साध्वी नारी के समीप छद्म वेश धारण करके ना जाए, क्योंकि राजा, ब्राह्मण और पतिव्रता स्त्री उस छद्म वेशधारी मनुष्य का धोखा देने पर उस पर कुपित होकर उसका विनाश कर देते हैं। राजाओं का बल ऐश्वर्य है, वेदज्ञ ब्राह्मणों का बल वेद है
और स्त्रियों का परम उत्तम बल रूप, यौवन और सौभाग्य है। ये इन्हीं बलों से बलवान होते हैं। अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि चाहने वाले पुरुष भी इनके पास सरल भाव से जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके प्रति किया हुआ कुटिल भाव विनाश का कारण बन जाता है। अतः सन्यासिनी, आपको अपनी जाति, शास्त्र ज्ञान, चरित्र, अभिप्राय, स्वभाव तथा यहाँ आगमन का प्रयोजन भी यथार्थ रूप से बताना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा जनक के इस प्रकार दुखजनक, अयोग्य और असंगत वचनों के द्वारा उसका बड़ा तिरस्कार हुआ, तो भी सुलभा अपने मन में तनिक भी विचलित नहीं हुई। तब राजा की बात समाप्त हो गई। तब परम सुंदरी सुलभा ने अत्यंत मधुर वचनों में भाषण देना आरंभ किया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।